सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। हैवी डिमांड, समझ रहे हो, हैवी 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 डिमांड कि सर जी यूट्यूब पे आ जाओ, सर जी सीयूटी को पढ़ा दो। तो आप लोगों की हैवी डिमांड पे बाल को मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने सीयूटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आर्टिकल जो आपके सीयूटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। अब आपको लगेगा है आर्टिकल, अरे आर्टिकल तो भैया मुंह जुबानी याद है, हर बच्चे को याद होता है आर्टिकल, लेकिन जो सीयूटी के एमसीक्यूज आते हैं उसमें आर्टिकल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आइए इस हार्ड को मेरे साथ खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए बीएड बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ और एक छोटा मोटा सा इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बिल्कुल छोटा मोटा। मतलब मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और किसी को नहीं। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लव। मैं जो है बहुत प्यार से, बहुत इस तरीके से पढ़ाता हूं। तो आइए इस प्यार के साथ स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। बाल को आर्टिकल आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल भैया जो नाउन को मॉडिफाई करे वो आर्टिकल होता है। जो नाउन को मॉडिफाई करे वो आर्टिकल होता है। आर्टिकल दो पार्ट्स में डिवाइड है। आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, जो आप लोगों ने बचपन सुना होगा, दैट इज ए एन एन। ए और एन को बोलते हैं आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा है आपका, अरे अरे भैया, दूसरा है आपका डेफिनेट आर्टिकल, सो कॉल्ड द। अब क्या होता है ये इंडेफिनेट आर्टिकल, क्या होता है ये डेफिनेट आर्टिकल, कब किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल कब नहीं करते हैं, वो सारी चीजें बताने वाला हूं आप लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल से। देवी और सजनों, देखो इसके नाम में छुपा हुआ है, सॉरी सबसे पहले इंडेफिनेट है, इसके नाम में छुपा हुआ है इंडेफिनेट। इन सेंस वो चीज जो भैया एक स्पेसिफाई ना हो, वो चीज जो निश्चित ना हो। जैसे जैसे ANN आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दे आर रेफर टू अ अनस्पेसिफिक पर्सन। हमें नहीं समझ में आता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय, तो भैया मैं किस लड़के से मिला, कैसा था वो लड़का, कहाँ मिला, किस तरीके से मिला, कौन था, काला था, गोरा था, छोटा था, बड़ा था, मोटा था, कैसा था। तो आई मेट अ बॉय, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में अनक्लियर है, स्पेसिफाई नहीं है कि मैं किससे मिला। ठीक है, तो वही सेम चीज की भी एक ऐसी चीज जो आपका एयर लगता है, जब ऐसी चीज जब कोई अनस्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक ना हो, जब क्लियर ना हो क्या चीज है। ठीक है जी। और डेफिनेट कब लगता है भैया, डेफिनेट उसी का अपोजिट तब लगता है जब कोई चीज स्पेसिफाई हो, जब मैं किसको बिल्कुल पॉइंट आउट करके बात कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा हूं। जैसे आई, अभी मैंने बोला आई मेट अ बॉय, तो आई मेट अ बॉय, ऑब्वियस सी बात है भैया मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, लेकिन ये अनस्पेसिफाई है, स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन मैं बोलूं आई मेट द बॉय, तो अब आई मेट द बॉय अपने आप में क्लियर नहीं है, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन है। आई मेट द बॉय हु इज वेरी फैटी। ठीक है, तो भैया आई मेट द बॉय मैंने स्पेसिफाई किया, वो मैंने उस लड़के से मिला जो बहुत मोटा था। तो जब भी हम द लगाते हैं तो हम किसी ना किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है जी। आगे अगर बात की जाए तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के यूज कब होते हैं, मतलब ए का यूज कब होता है। अब देखो ए अपने आप में क्या है, ए अपने आप में काउंटिंग है, ए अपने आप में सिंगुलर सेंस है। तो हम ए का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हो, याद रखना, जब हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हो और कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हो। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये वोवल होता है, इसके अलावा जितना भी है वो सब कॉन्सोनेंट है। सिंपल सिंपल बात है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब भैया मैंने बताया ना डॉक्टर्स ये प्लूरल है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं, ए कब लगाते हैं, जब सिंगुलर की बात हो। तो ही इज अ डॉक्टर, तो आ इकलौता है इसलिए ए आया। दूसरा बोलता है आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, तो ए कब आया, जब सिंगुलर। और दूसरी चीज कब आया, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, ए ई आई ओ यू के अलावा हो। ठीक है जी। आगे और कब यूज होता है, ए इज यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विथ ओ बट साउंड लाइक अ वोवल, कॉन्सोनेंट सॉरी। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वोवल, जैसे वोवल क्या है, ए ई आई ओ यू है ना। तो मान लेते हैं एक ऐसा वर्ड है जो ओ से स्टार्ट हुआ पर साउंड उसका ओ नहीं है। ठीक है, उसका साउंड वो है। जैसे इट इज अ वन एक्ट प्ले, तो सर एन क्यों नहीं आया, आ क्यों आया, क्योंकि ये व का साउंड ना देके, सॉरी ये य का साउंड ना देके व का दे रहा है। ठीक है, ओ का साउंड ना देके किसका दे रहा है, व का दे रहा है। तो प्लीज गिव मी अ 1 रुपी, तो ये व का साउंड दे रहा है ना कि ओ का साउंड दे रहा है। ठीक है, तो साउंड की बात होती है। कई बार हम कॉन्सोनेंट साउंड
पे नोटिस करते हैं कि भैया साउंड किसका आ रहा है। नेक्स्ट बोल रखा है आई ए यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वॉवल एंड साउंड लाइक यू। ठीक है भैया देखो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा था लेकिन इसका साउंड अलग था। अब इसका साउंड जो है यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है तो दिस इज अ यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी नहीं होता क्योंकि साउंड किसका हो रहा है, य का हो रहा है। किसका हो रहा है, य का। यूनिवर्सिटी यू नहीं हो रहा, य हो रहा है। दे लिव इन अ यूनिट। ठीक है तो साउंड किसका हो रहा है, साउंड य का आ रहा है ना कि वॉवल का आ रहा है। भले यू से स्टार्ट हुआ, यू से स्टार्ट हुआ पर साउंड उसका आ रहा है, य का आ रहा है। दैट्स व्हाई भैया यहाँ पे आप ए लगाओगे। नेक्स्ट भैया एन कब लगाते हैं भैया, एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वॉवल, कि भैया एक ऐसा जो चीज हो जो वॉवल से स्टार्ट हो। सिंपल सी बात है, ए ई आई ओ यू। जैसे आई एट एन एप्पल, वॉवल साउंड है। राजू इज एन इडियट, वॉवल साउंड है। ठीक है तो वॉवल साउंड हो वहां एन लगता है, सिंपल सिंपल सी बात है। आगे बोल रखा है एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद एच बट साउंड इनिशियल लेटर एच इज प्रोनाउंस्ड, भैया एच इज नॉट प्रोनाउंस, सॉरी, कि स्टार्टिंग ऐसे हो रही है पर एच प्रोनाउंस ना होके उसका वॉवल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हाँ ऑनेस्ट थोड़ी ना, ऑनेस्ट है तो भैया वॉवल साउंड आ गया इसलिए आपका लग गया। दूसरा रक्तिम इज एन ऑनरेबल पर्सन, तो क्या इससे ऑनरेबल, तो वॉवल साउंड हो गया, भले एच लगाओ पर वॉवल साउंड हो रहा है इसलिए आर्टिकल लग गया, सॉरी एन लग गया। आगे एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट साउंड लाइक वॉवल। जैसे ही इज एन एमएलए, अब यार एमएलए इसमें कौन सा वॉवल है सर, लेकिन इसका साउंड जो है वो वॉवल है। जैसे एम, अब एम का साउंड कैसे है, एम, ए और एम दोनों है ना, एल एल बी। अब एल का साउंड क्या है, ए और एल एल, तो एम एल, तो किसका साउंड हो रहा है, वॉवल आ रहे हैं। हाँ जी वॉवल आ रहे हैं, साउंड वॉवल के हो रहे हैं, स्टार्टिंग ए से हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एन लगेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं भैया द कब लगाते हैं। मैंने आपको बताया द इज यूज्ड बिफोर एनी पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल एंड थिंग। भैया हम लगाते हैं द उसके पास जो कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग हो। जैसे दिस इज द पेन, अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस इज द पेन तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं हुआ। आगे मुझे स्पेसिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मैं परसों खो चुका था। ठीक है तो सिंपल सिंपल बात है, द मैंने कब लगाया, जब मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया ये वो पेन है जो मैं परसों खोया था, ये वो पेन है, वहां द नहीं लगेगा। आगे बताना पड़ेगा कौन सा पेन भैया। आगे द इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर इन नेचर, जो अपने आप में सिंगुलर है, जिसका कोई प्लूरल सेंस होता ही नहीं है, जो अपने आप में वाइड रेंज में है, वहां पे द लगते। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, तो सन इकलौता है, ईस्ट इकलौता है, इसलिए दोनों के आगे क्या लग गया, द। नेक्स्ट द इज यूज्ड, ये यूज्ड है बालको, सॉरी यूज्ड। द इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट द प्रीवियस पर्सन एंड थिंग फॉर द सेकंड टाइम। क्या बोल रखा है, मान लेते एक पर्सन जिससे आप अभी मिले, मान लेते एक पर्सन जिससे आप अभी मिले और उसी स्टेटमेंट में आपको उसकी दोबारा बात करनी है, तो वो दो बार हो गया, तो जब हम दूसरी बार यूज करेंगे तो वहां पे हम द लगा सकते हैं। जैसे हेयर इज अ मैन, तो यहाँ पे एन मैन, सॉरी एन नहीं है, हेयर इज अ मैन। ठीक है मैं ए ही बोल रहा हूँ, हेयर इज अ मैन, आई नो द मैन। अब ये यहाँ पे द लगा, यहाँ पे ए लगा, क्यों, हेयर इज अ मैन, ये एक आदमी है। तो अब जब मैंने बोल दिया ये एक आदमी है, हेयर इज अ, ये वो आदमी है, यहाँ वो आदमी है, तो जब मैंने ऑलरेडी उस आदमी को बता दिया तो वो स्पेसिफाई होने वाला है, इन द सेंस अब मैं उसको जान चुका हूँ, लगाऊंगा आई नो द मैन, मैं इस आदमी को जानता हूँ। ठीक है तो पहली बारी में ये लगता है, लेकिन जब दूसरी बार बात कर रहे हो आप उसी इंसान की तो आप द लगा सकते हो। आगे द इज यूज्ड व्हेन द सिंगुलर नाउन रेफर टू ऑल ऑफ द क्लास, द टाइगर। अब टाइगर पूरी क्लास की बात करता है, पूरी कम्युनिटी की बात करता है, तो जब हम पूरी क्लास पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम द लगा सकते हैं। आगे द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, जब हम सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, जैसे ईएस्ट हाईएस्ट, हायर एक हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव है। जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन में द लगा सकते हैं। जैसे टाइटैनिक वाज द लार्जेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, तो हमने द क्यों लगाया, क्योंकि वो सुपरलेटिव कंपैरिजन था। क्लियर है बाल को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यूज ऑफ द, अब द कब होता है, द इज यूज्ड बिफोर द सी, ओशियंस पढ़ लो एक बार जल्दी से पढ़ लो। इन सब चीजों के आगे द लग सकता है। ठीक है इन सब चीजों के आगे देख लो एक बार, जल्दी पढ़ लो। सी ओशियंस, रिवर, एल्स, माउंटेन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्क्रिप्चर्स, एपिक, रिलीजियस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, शिप्स, यूनियन, टेरिटरीज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, डेजर्ट, उसके बाद डेट्स एंड डेट ऑफ द मंथ एंड एक्सेट्रा। अब डेट ऑफ द मंथ में भी एक स्टार है, क्या है, भी एक स्टार है, एक्सेट्रा। स्टार इन द सेंस बताऊंगा इसमें कब कब लगता है। आगे भाई जो भी ओशियंस है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन सब के आगे तो लग सकता है। देख लो एक बार कौन कौन सी चीजें हैं वो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, जल्दी 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 पढ़ लो एक बार। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए जी, आई गेस आपने पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं।
अब ओमिशंस भैया कहां नहीं लगते, तो पहले बात करते हैं ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट इन द सेंस ए और एन कहां कहां नहीं लगते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डोंट यूज ए एन बिफोर मील टाइम। जब खाने की बात हो रही हो तो आप ए और एन नहीं लगाते। जैसे जैसे ये कहना गलत होगा, वी हैव अ लंच, वी हैव अ लंच कुछ नहीं होता है, वी हैव लंच। ठीक है जी। आगे, वी हैड गुड डिनर यस्टरडे, तो वी, अब ये कहना गलत होगा, वी हैड गुड डिनर यस्टरडे, वी हैड अ गुड डिनर यस्टरडे। अभी तो कह रहे हो ए नहीं लगेगा, अब कह रहे हो ए लगेगा। आगे बोल रखा है, बट यूज ए एन एफ इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव बिफोर मील। देखो गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है कि मैंने एक अच्छा डिनर किया, तो मैंने एक अपने आप आ गया ना, मैंने अच्छा डिनर किया, मैंने एक अच्छा डिनर किया, आज मैंने एक अच्छा डिनर किया, तो मैंने एक कब लगाया, देखो आज मैंने एक डिनर किया, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। आज मैंने एक डिनर किया कोई स्टेटमेंट ही नहीं बनी, लेकिन मैं बोलूं आज मैंने एक अच्छा डिनर किया, तो हाँ ये स्टेटमेंट बन गई। तो क्या बोल रखा है कि अगर डिनर के आगे एडजेक्टिव आ जाए, गुड आ गया, बैड आ गया, तो आप उसके आगे आर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ लंच की बात हो रही है, सिर्फ मील टाइम की बात हो रही है, तो आप उसके आगे ए नहीं लगा सकते। आगे, डोंट यूज ए एन बिफोर प्लूरल नाउन। ऑब्वियसली बात है, जो अपने आप में प्लूरल है वहां पे सिंगुलर ए क्यों लगाओगे, ए का मतलब एक होता है, तो आप एक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्लूरल चीजों की। सिंपल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। डोंट यूज ए एन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा होगा। तो जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, जो अपने आप में अनकाउंटेबल है, आप उसमें ए लगा के काहे को उसको काउंटेबल बना रहे हो बे, नहीं बनता है। आगे बोल रखा है, वही सेम चीज है, ए आप यूज कर सकते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमने एक बात की क्योंकि आई कैन मेजर इट। आगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। नेक्स्ट, आर्टिकल आर नॉट यूज बिफोर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि अपने आप में मैं वैरायटी ऑफ, अपने आप में मैं सेपरेट कर रहा हूं, तो उसको ए लगा के और सेपरेट क्यों करना है। जैसे करेक्ट पढ़ते हैं, कैन यू गेस व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इट वाज, तो किस प्रकार का रेस्टोरेंट है, किस प्रकार का एक रेस्टोरेंट होना होता है, किस प्रकार का रेस्टोरेंट, उन सभी में से कौन सा प्रकार है ये। आगे, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, ये किस प्रकार की वस्तु है। अब बोलो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज दिस, ये किस प्रकार की एक वस्तु है, ऐसा नहीं होता है, ये किस प्रकार की वस्तु है। तो काइंड ऑफ के आगे कभी भी आर्टिकल, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ के आगे कभी भी ए और एन नहीं लगता है। आगे, ओमिशंस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, भैया द कहां कहां नहीं लगता, ये बात करते हैं बाल को, द कहां कहां नहीं लगता। डोंट यूज द इफ द नेम ऑफ द ऑथर कम बिफोर देयर फेमस वर्क। सीधी सीधी बात है भैया, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी में नाम को नहीं काम को मान्यता दीजिएगा, जिंदगी में नाम को नहीं काम को मान्यता दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल भी यही कहता है, द भी यही कहता है कि भैया मैं नाम को नहीं काम को मान्यता दूंगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका काम है ये, ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर का एक नॉवल थी, उसकी बात है, या कोई पोयम होगी उसकी बात होगी, तो उसके आगे मैंने क्या लगाया, द। क्यों? क्योंकि मैंने काम को मान्यता दी है। तो जब भी बात आ जाए किसी काम की, क्या बोल रखा है कि नाम भी है और काम भी है, तो मैं किसके आगे द लगाऊं, तो मैं काम के आगे द लगाऊंगा, नाम के आगे द नहीं लगाऊंगा। आगे भैया, रोड, पार्क, एवेन्यू, स्कूल, कॉलेज, इन सब चीजों के आगे कभी भी आप द नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया। कब तक लगा सकते, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करो। जैसे मैं बोलूं वी वेंट टू द पार्क, तो वी वेंट टू द पार्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने द पार्क लगा तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्क है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा द नहीं लगता, वी वेंट टू पार्क होता है। आगे, डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। भैया किसी भी लैंग्वेज के आगे जो है आप द नहीं लगा सकते। जैसे द हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, नहीं होता है, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज होता है। आगे बोलता है, बट वी कैन यूज द इफ द वर्ड लैंग्वेज इज यूज जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। अब नेम ऑफ द लैंग्वेज मतलब क्या है, नेम ऑफ द लैंग्वेज इन द सेंस हिंदी, हिंदी लैंग्वेज। भाई हिंदी क्या है, हिंदी भैया नेम ऑफ द लैंग्वेज है, उसके बाद क्या लगाया मैंने, लैंग्वेज। तो अगर मैं ये वर्ड लिखूं हिंदी लैंग्वेज, तो यहां द लग सकता है। अगर मैं बोलूं द हिंदी, तो द हिंदी कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी द हिंदी हिंदी को नहीं, उसके नेटिव नेशन को प्रेजेंट करता है। जैसे द इंग्लिश, द इंग्लिश कुछ नहीं होता, क्योंकि द इंग्लिश अब इंग्लिश मैन बन जाएगा, लेकिन द इंग्लिश लैंग्वेज हाँ ये होता है, ठीक है। द कब लगाओगे आप, जब आप उसके पीछे लैंग्वेज वर्ड लगाओ। लेकिन अगर आप सिर्फ वो लगाते हो, तो मतलब सिर्फ वर्ड लिखते हो, तो वो कंट्री के पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि लैंग्वेज को। आई गेस आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ एनी लेक। भैया किसी प्रकार के लेक के आगे, क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं, क्यों स्पेसिफाई करें, किसी प्रकार के लेक के आगे हम भैया द नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अबे आ जाओ। हाँ, डोंट यूज द बिफोर एनी डे एंड मंथ। भैया डे और मंथ के आगे हम द नहीं लगाते, लेकिन तब तक जब तक कोई स्पेशल ओकेजन ना हो,
ऑब्वियसली बात है, वही सेम चीज जब तक कोई स्पेसिफाई ना किया जाए, कोई त्योहार व्यार ना आ जाए, कोई बड़ी चीज ना आ जाए, तब तक आप द नहीं लगा सकते। कॉमन हर जगह द नहीं लगा सकते, सिंपल सिंपल बात है। आगे, डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज, किसी भी बीमारी के आगे द नहीं लगता, या रखिएगा किसी भी बीमारी के आगे द नहीं लगता। नेक्स्ट, डोंट यूज द बिफोर गॉड, अब जल्दी करते हैं, भगवान के आगे द नहीं लगता, मतलब भगवान को भी हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा। आगे भैया, किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट के आगे द नहीं लगता, और कहां नहीं लगता भैया, जल्दी जल्दी बता दो भैया। व्हीकल के आगे द नहीं लगता भैया, किसी भी एनी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को सलमान खान का, सलमान खान, राहुल द्विवेदी, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो द सद्दी सलमान खान, द सलमान खान कुछ नहीं होता है। क्यों भैया, क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी हम द नहीं लगाते। लेकिन इफ प्रॉपर नाउन कन्वर्ट इनटू कॉमन नाउन, if proper noun convert into common noun, then we can use the। सर ये क्या मतलब हुआ, proper noun convert into common noun? देखो, जैसे मान लो आपकी गली में किसी की बॉडी है बहुत खतरनाक, ओए ओए यूं यूं चलता है, यूं यूं तो ऐसे चलता है वो। तो अब किसी की बॉडी है, तो आपने क्या किया, अब आपने जो है बोला भाई बड़ा सल्लू मियां लेके घूम रहा है, तो यार तू जो है बिल्कुल सलमान खान लगता है, यू लुक लाइक द सलमान खान। तो मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया, क्योंकि मैंने वो जो प्रॉपर नाउन था सलमान खान, अब मेरे लिए क्या बन गया है, वो अब मेरे लिए कॉमन बन चुका है। इन द सेंस मैं कंपेयर कर रहा हूँ, या तो सलमान खान जैसा लगता है, ठीक है। तो भैया जब आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाए, तो आप द लगा सकते हो। आप सलमान खान को द सलमान खान नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी और को जब कंपेयर करते हो, यू लुक लाइक द सलमान खान, तो हाँ तब आप कंपेयर कर, तब आप द लगा सकते हो। देन प्रॉपर नाउन कन्वर्ट इनटू कॉमन नाउन। आई गेस आपको क्लियर होगा। आपको मजा आ रहा होगा, कृपया करके लाइक कीजिएगा, लाइक 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 बहुत जरूरी है बाल को। नेक्स्ट, डोंट यूज द वर्ड ऑफ मैन, विमेन, ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये जो है वाइडर सेंस की बात हो रही है, आप द लगा के स्पेसिफाई क्यों कर रहे हो, द विमेन। अब मैं बोलूं द विमेन लिव लॉन्गर देन मैन इन द मोस्ट कंट्रीज, द विमेन ऑब्वियसली बात स्पेसिफाई हो गया वो विमेन। अबे नहीं भाई, महिलाएं ज्यादा जीती हैं, हम लोग तो नहीं जी पाते। हाँ जी, आगे, डोंट यूज द बिफोर मटेरियल नाउन। भैया किसी भी गोल्ड, सुनार, सोने की चीजों के, मेटल की चीजों के आगे हम द नहीं लगाते हैं। आगे, एक्सरसाइज। अब देखते कितना तुमने पाया, कितना तुमने खोया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, for the other day when you see at dining with the officers, I noticed that wine made you act queerly। अब डाइनिंग, अब डाइनर ऑब्वियसली बात है, खाने की बात हो रही है, मील टाइम की बात हो रही है, तो ए एन द लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि भैया मील टाइम में कभी भी हम नहीं लगाते हैं। आगे, द सी प्रीसीड हिम टू द हाउस एंड स्विफ्टली बर्डन विद द टेबल विथ लंच, तो विथ द लंच और लंच नहीं होता है, सेम चीज, स्पेसिफाई नहीं है तो क्यों करूं। आगे, ड्रॉपिंग टू वन ऑफ द ब्रांचेस, शी ओपन वन ऑफ अ बुक एंड बुक द बुक, तो वन ऑफ बुक एंड लीफ थ्रू द कलरफुल पेजेस, तो भी ऑब्वियसली बात है ये स्पेसिफाई कर रहा है वन ऑफ, तो अ एंड तो ऐसे लगता है वन ऑफ के आगे, लेकिन क्या लग सकता है यहाँ पे, द लग सकता है, वन ऑफ द बुक। विद द एलिमिनेशन ऑफ द कलर्ड वोट बाय एजुकेशन एंड अदर डैश ऑनेस्टी ऑफ इलेक्शन हैज इंक्रीज, तो अब ऑनेस्टी एन ऑनेस्टी, तो आप लोग सर एन ऑनेस्टी, तो भैया ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और भावनाओं को कभी भी आप ए और एन में वो नहीं कर सकते हो, इसलिए ए एन तो नहीं आएगा, ठीक है। टेस्ट ऑनेस्टी, तो द ऑनेस्टी भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, दिस इज ऑल बिगिन टू चेंज द 20th century for dash variety of a reason, तो सेंचुरी ऑफ अ वैरायटी, ऑफ एन वैरायटी, ऑफ द वैरायटी, या नन ऑफ दिस। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्वेश्चन है, 10 है, आगे भी है, हाँ ये 10 क्वेश्चन है बाल को। तो 5 से 10 क्वेश्चन जो है, अब आप लोगों को आंसर देना है। सर कैसे देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 5वां 6ठा, नेक्स्ट 7वां 8वां, नेक्स्ट 8वां 9वां, नेक्स्ट 9वां 10वां, ठीक है बाल को। हाँ जी, अब देखिए एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा पीछे हो जाए बाल को। हाँ, एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया सीयूटी का हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। ओए होए होए होए, क्या बैच है यार, मतलब बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं, सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हमारे सीयूटी का एक लैंग्वेज और डोमेन का बैच चल रहा है। इन दोनों ही बैचों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सीयूटी कराया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपने अभी तक भैया ब्रह्मास्त्र बैच या अभी तक लैंग्वेज और डोमेन बैच को ज्वाइन नहीं किया है,
लैंग्वेज और जीटी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो भैया जाओ ज्वाइन करो। और मैं बता दूं आपको कोड कौन सा लगाना है, आपको कोड लगाना है दैट इज RD100। ठीक है, आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिल सकता है RD100 लगा के। इसके अलावा इस जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि भैया सीयूटी का जो बैच है उसमें एनरोल कर दो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बाद में ये होगा कि यार काश में सीयूटी का बैच ले लेता, काश में इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जा सकता। ये अफसोस नहीं होना चाहिए बाल को, मुझे लगता है आपको अफसोस नहीं होगा। तो इन्हीं नहीं और नहीं होगा कि अफसोस के साथ हम आप लोगों को करते हैं अलविदा और मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कराने वाले हैं एक और ग्रामर का कोई चीज। ठीक है जी, तो लाइक कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय 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 बाय।